अब समझते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को। हल्दी घाटी किसको कहते हैं? वहां का जो मिट्टी है वो हल्दी जैसी दिखती है, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहते हैं। इस युद्ध को अलग अलग राइटर ने अलग अलग नाम दिया। अबुल फजल इसको खमनौर का युद्ध कहता है, क्योंकि शुरू तो कहीं से हुआ, खत्म ये कहीं पर हुआ, लड़ा कहीं पर गया। युद्ध कहां लड़ा जाना था? हल्दी घाटी में लड़ा जाना था, लेकिन हल्दी घाटी में ये युद्ध नहीं लड़ा गया। हल्दी घाटी के तो मुहाने पर यह युद्ध हुआ, और मुहाने पर जब ये मुगल सैनिक भागने लगे तो राजपूत इनके पीछे भागे। खमनौर में यह युद्ध हुआ। इसको बादशाह बाग का भी युद्ध कहा गया। तो अलग अलग नामों से इस युद्ध को पुकारा गया। मानसिंह ने आकर छावनी डाली। महाराणा प्रताप भी अपने सभी राजपूत सैनिकों के साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए। सभी ने अपने पर्वत में डेरा डाल लिया, प्रतीक्षा करने लगे कि मानसिंह अपनी सेना को लेकर आए। 18 जून 1576 को सुबह 8 बजे हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। मानसिंह की नीति वही थी कि राजपूतों को उकसाकर मैदान में लाया जाए। महाराणा प्रताप की नीति थी कि छापामार युद्ध पर्वत वन में रहकर ही किया जाए। मानसिंह अपने ढोल नगाड़ों के साथ, तुरही के साथ, अपनी सेना के साजबाज के साथ आगे बढ़ रहा था। राजपूत सैनिक जंगल में खड़े होकर चुपचाप देख रहे थे। ये देख रहे थे, लेकिन राजपूतों में, उन युवा वीरों में इतना उत्साह, उनका खून इतना गर्म हुआ, उनको लगा कि हम यहां पर कायरों की तरह इसको आते हुए देख रहे हैं। लेकिन राजपूत वीरों को अपने उत्साह पर संयम न रहा। जब उन्होंने मानसिंह की सेना को हल्दी घाटी के मुहाने से भीतर आते देखा तो इनका सब्र टूट गया। चूड़ावत कृष्णदास के साथ हाकिम खासूर का हरावल दस्ता एकदम से निकल पड़ा उन पर्वतों से, जाकर मानसिंह की सेना पर टूट पड़े और ऐसा जोर का प्रहार मानसिंह की सेना पर किया कि मानसिंह की सेना में भगदड़ मच गई। 6-7 कोस तक सैनिक भागते चले गए। बड़ी जोर की मारकाट करी। जब एकदम से महाराणा प्रताप ने देखा कि हरावल दस्ता जाकर भिड़ गया है, तो महाराणा प्रताप ने भी अपने चेतक घोड़े को लेकर अपनी सेना के साथ उस मुगल सेना पर टूट पड़े। बड़ी जोर का युद्ध चला। बादशाह बाग में पहले युद्ध में मारकाट मची, लेकिन जब मुगल सैनिक भागने लगे तो बादशाह बाग भी छूट गया। बनास नदी के तट पर पहुंच गए, और इस बनास नदी के तट पर, क्योंकि अब मैदान आ चुका था, यहां पर मुगल और राजपूतों में बड़ी जोर का युद्ध हुआ। राजपूत भारी पड़ रहे थे, राजपूत मारकाट कर रहे थे, चारों तरफ सेना मुगलों की भाग रही थी। तभी मानसिंह का एक सेनापति मेहतर खान, जो चनावल दस्ते के साथ सबसे पीछे था, अनुभवी योद्धा था, एकदम से उसने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया, क्योंकि भागती हुई मुगल सेना को इकट्ठा करना बड़ा जरूरी था। वो जानता था अगर भागती हुई सेना नहीं रुकी तो पराजय निश्चित है। मेहतर खान ने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया और एकदम से झूठी अफवाह फैला दी कि अकबर शाही फौज को लेकर आ गए हैं, शहंशाह अकबर शाही फौज को लेकर आ गए हैं। ये सुनकर मुगल सैनिक एकदम से उत्साह से भर गए। ये सुनकर भागते हुए मुगल सैनिक रुक गए, सब इकट्ठे हो गए। लेकिन ये सुनकर राजपूत सैनिकों का उत्साह कम हो गया, क्योंकि 4 घंटे से वो वैसे ही युद्ध कर रहे थे तत्परता से। अब नई सेना आई थी। इस अफवाह का फायदा मुगलों को हुआ कि मुगल सैनिक इकट्ठे हो गए, युद्ध चल रहा था। महाराणा प्रताप ने अपने चेतक घोड़े को संभाला, अपनी सैनिक टुकड़ी को लिया और चीरते हुए मुगलों को आगे बढ़ते चले गए। मानसिंह बिल्कुल केंद्र में था मुगल सेना के। आप युद्ध की ऊर्जा तो देखो कि मानसिंह बिल्कुल केंद्र में था, जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता था। लेकिन महाराणा प्रताप उस पूरी मुगल सेना को चीरते हुए हाकिम खासूर और चूड़ावत कृष्णदास के साथ उस सेना को चीरते हुए वहां पहुंच गए जहां पर मानसिंह था। मानसिंह अपने मर्दाना हाथी पर बैठकर ऊपर से तीरों की बरसात कर रहा था सैनिकों पर। महाराणा प्रताप ने अपने 80 किलो का भाला संभाला, चेतक को सावधान किया। चेतक समझ गया क्या चाहते हैं महाराणा। चेतक ने अपनी पूरी जान लगा दी और हाथी पर था मानसिंह, लेकिन चेतक ने अपने दोनों पैर हाथी के मस्तक पर रख दिए। महाराणा ने अपना भाला संभाला और प्रहार किया। महाराणा लेकिन उसको चूक गए, वो वार चूक गए। मानसिंह हाथी के हौदे में छिप गया। मानसिंह तो बच गया, लेकिन मानसिंह का महावत मारा गया। महाराणा प्रताप यहां चूक गए, वरना इतिहास कुछ और ही हो जाता। किंतु हाथी के सूंड में तलवार बंधी हुई थी। जैसे ही चेतक ने अपने पैर हटाए, वो तलवार से वार चेतक के पैर पर हो गया। चेतक घायल हो गया। सैनिक टूट पड़े मुगलों के महाराणा प्रताप पर। महाराणा प्रताप अद्भुत वीरता से
लड़ते रहे, लेकिन सेना विशाल थी। झालामान पहुंच के झालामान समझ गए थे अगर महाराणा प्रताप को नहीं निकाला गया तो महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। झालामान ने तत्परता दिखाई और महाराणा प्रताप के पास पहुंच गए। राणा, अगर आप जीवित रहे तो स्वाभिमान जीवित रहेगा, हम लड़ाई फिर लड़ लेंगे। अगर आप वीर गति को प्राप्त हो गए तो हम लड़ाई यहीं हार जाएंगे। तत्क्षण महाराणा प्रताप के छत्र मुकुट झालामान ने ले लिए। सब झालामान को महाराणा समझने लग गए। महाराणा प्रताप वहां से निकल गए। झालामान को सब महाराणा समझ रहे थे। मुगल सैनिक टूट पड़े झालामान पर। झालामान भी बड़ी वीरता के साथ लड़े और अंत में वीर गति को प्राप्त हो गए। मुगल सेना ने देखा महाराणा प्रताप मारे गए, महाराणा प्रताप मारे गए, चारों तरफ ये खबर फैल गई तो एकदम से मुगलों का और उत्साह बढ़ गया। जो जीत में बराबरी कर रहे थे अब उनका उत्साह और बढ़ गया। लेकिन इसका दूसरा परिणाम क्या हुआ? राजपूत सैनिकों ने जहां पर यह सुना कि महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो गए तो राजपूत सैनिकों का सारा उत्साह निरुत्साहित हो गया। वन पर्वत में नहीं लड़ा गया युद्ध, ये एक चूक थी मेवाड़ी सेना की। दूसरी कसर मेहतर खान की अकबर की सेना आ गई है, इस अफवाह ने कर दी। और तीसरी, जब झालामान मारा गया तो ये अफवाह फैल गई कि महाराणा प्रताप वीर गति को प्राप्त हो गए। तो राजपूत तो वैसे ही निरुत्साहित हो गए थे। ये तीन घटनाओं ने वहां का सारा समीकरण बदल दिया। महाराणा प्रताप घोड़े पर सवार होकर निकल गए। दो मुगल सैनिक उनके पीछे लग गए। शक्ति सिंह जो अकबर की सेना के साथ लड़ रहा था, उसने देखा कि महाराणा प्रताप घोड़े पर निकल चुके हैं, सैनिक उनके पीछे हैं। अब शक्ति सिंह था तो राजपूत, उसको भी गिलानी थी कि जो मेरे भाई स्वाभिमान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं मैं उन्हीं पर वार कर रहा हूं। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा लिया, पीछे हो लिया। महाराणा प्रताप आगे जा रहे थे। बरसाती नदी का एक नाला पड़ा, चेतक ने पूरी जान लगा दी और उसको फांद कर वहीं पर गिर पड़ा। पीछे से ये मुगल सैनिक पहुंचे, लेकिन इतनी देर कहां थी, पीछे से शक्ति सिंह पहुंच गए और जब तक मुगल सैनिक कुछ समझ पाते एक दो वार में ही दोनों को ढेर कर दिया। शक्ति सिंह वहां पर महाराणा प्रताप से क्षमा याचना करते हैं और अपना घोड़ा देकर महाराणा प्रताप को वहां से जाने के लिए कहते हैं और खुद घोड़ा लेकर मुगल छावनी में लौट जाते हैं। बाद में यही शक्ति सिंह अकबर का खेमा छोड़कर आते हैं और अपने राजपूत सैनिकों को इकट्ठा करके महाराणा प्रताप के पास फिर से लौट जाते हैं। इन्हीं शक्ति सिंह के वंशजों को शक्तावत कहते हैं और चूड़ावत और शक्तावत ये दो अद्भुत हरावल दस्ते में लड़ने वाले सैनिक थे। महाराणा प्रताप के निकल जाने से ये हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त नहीं हुआ। ये तो युद्ध का एक भाग था। राजपूत सैनिक अपनी पूरी शूरवीरता के साथ लड़े। हाकिम खान सूर भी वीरगति को प्राप्त हो गए। इसमें राम सिंह तंवर अपने 3 बेटों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। बहुत सारे सैनिक मारे गए। 20,000 में से 14,000 सैनिक महाराणा प्रताप के इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन 40,000 मुगल सैनिकों को काट दिया था इन राजपूत सैनिकों ने। तो युद्ध समाप्त नहीं हुआ, यहां पर विराम हो गया। क्यों? क्योंकि जो राणा पूजा के भील थे वो तो युद्ध लड़ ही नहीं पाए थे, उन्हें तो मौका ही नहीं मिल पाया था क्योंकि मैदान का युद्ध चला गया था। इस युद्ध का दूसरा भाग भीलों ने संभाला। जब रात्रि हुई, छावनी में मुगल सैनिक लौट गए, भीलों ने आक्रमण कर दिया। राणा पूजा के साथ भीलों ने इतनी जोर की मारकाट मचाई, इतनी जोर की मारकाट मचाई कि मानसिंह को वो जगह छोड़कर गोंगदा जाना पड़ गया था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मानसिंह को गोंगदा में जाकर खाई खोदनी पड़ गई चारों तरफ और दीवार खड़ी करनी पड़ गई। क्यों? किसके डर से? भीलों के डर से। भीलों ने इतनी जोर की मारकाट मचाई थी कि मानसिंह के सैनिक भयभीत हो गए थे। तो इस युद्ध का दूसरा भाग जो भीलों ने लड़ा वो अद्भुत लड़ा। उनके सारी रसद लूट ली गई, सैनिकों को मारने काटने लग गए और रात्रि में छापामार युद्ध भीलों का चलने लग गया। राजपूत सैनिक भी उनके साथ थे। भीलों ने सारी रसद लूट ली मानसिंह की और जो मार्ग से अजमेर से रसद आती वो मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया। भीलों ने इतना आतंक मचा दिया कि जो सैनिक अब भूख से क्या करें तो कच्चे फल, कच्ची कैरी खाने के लिए जंगलों में जाते और वहां पर मृत शरीर ही उनके पाए जाते। सैनिक अपने घोड़ों को काट काट के खाने लगे थे। इतनी बुरी हालत मानसिंह के सैनिकों की हो गई थी। मानसिंह के सेनापतियों ने समझाया कि महाराज विद्रोह शुरू हो जाएगा सेना में, सेना के पास खाने को नहीं है। भीलों ने आतंक मचा रखा है, भीलों के डर से खाई खोदनी पड़ गई है। तो मानसिंह को वहां से फिर लौटना पड़ गया। राणा पूजा के साथ भीलों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और वहां से मुगलों को खदेड़ने का श्रेय
राणा पूंजा और उनके वीर भीलों को भी जाता है। राजपूत सैनिक बड़े अद्भुत तरीके से इस युद्ध को लड़े, लेकिन ये युद्ध कोई अंत थोड़ा ही था, ये युद्ध तो संघर्ष की शुरुआत थी। इस युद्ध के बाद तो फिर बहुत युद्ध हुए, उन सभी युद्धों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसमें महाराणा प्रताप और उनके सेनापतियों से जो चूक हुई वो यही चूक थी कि जो वन पर्वत में लड़ा जाना था युद्ध, वो उन्होंने मैदान में लड़ा। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस हल्दी घाटी के युद्ध के बाद ये सबक लिया, बाकी सारे युद्ध महाराणा प्रताप ने छापामार नीति से लड़े, चाहे वो दिवेर का युद्ध हो चाहे कोई और युद्ध हो, सब छापामार नीति से लड़े। फिर मैदान का युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि कम संख्या के साथ आप मैदान का युद्ध नहीं लड़ सकते। तो इसी महाराणा प्रताप की नीति छापामार युद्ध से सीख लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने युद्ध छापामार नीति से ही लड़े। 400 सैनिकों के साथ पूरी सेना को वो काट आए छत्रपति शिवाजी महाराज छापामार नीति से। अब बात आती है कि हल्दी घाटी का युद्ध जीता किसने, विजय किसके पक्ष में रही, इसके बारे में मैं 2-3 बातें आप सबसे कहूंगा। युद्ध विजय किसको कहते हैं? जो परिणाम आप चाहते हो, अगर आपको वो परिणाम मिल जाए तो आपकी विजय होगी। लेकिन इसमें क्या परिणाम चाहता था अकबर? अकबर चाहता था महाराणा प्रताप को वीरगति को प्राप्त करा दिया जाए या महाराणा प्रताप को बंदी बना लिया जाए, लेकिन दोनों ही काम नहीं हुए। महाराणा प्रताप न बंदी बने न वीरगति को प्राप्त हुए। इसीलिए अकबर ने नाराज होकर मानसिंह की ड्योढ़ी बंद कर दी थी। मानसिंह के राज दरबार में पेश होने पर पाबंदी लगा दी थी अकबर ने। अगर युद्ध जीता होता तो अकबर नाराज क्यों होता? तो अकबर जो निष्कर्ष चाहता था वो अकबर को नहीं मिला। हजारों मुगल सैनिक और मारे गए। लेकिन महाराणा प्रताप क्या चाहते थे? महाराणा प्रताप इस युद्ध से सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते हैं, हम अपने स्वाभिमान के लिए मर सकते हैं, और महाराणा प्रताप ने वो अच्छे से दिखा दिया। कर्नल जेम्स टोड ने तो लिखा है कि युद्ध के 15 दिन बाद ही महाराणा प्रताप ने जमीनों के पट्टे भी बांटे थे। 15 दिन बाद जमीनों के पट्टे महाराणा प्रताप ने दिए थे लिखित करके। जब अगर आप युद्ध हार गए, अगर आप अपनी जमीन हार गए, तो बताओ पट्टे फिर आप कैसे दे सकते हो? तो महाराणा प्रताप नहीं हारे थे, लेकिन हमारे इतिहास में हमें सदैव यही पढ़ाया जाता रहा है कि अकबर जीता, महाराणा प्रताप हारे। वो युद्ध संघर्ष था, वो युद्ध विराम था, युद्ध का अंत नहीं था। महाराणा प्रताप ने उस युद्ध विराम से आगे बहुत युद्ध लड़े और 1985 तक पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। केवल चित्तौड़ एक थोड़ी सी जगह रह गई थी, पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र महाराणा प्रताप ने करा लिया। ये महाराणा प्रताप कब हारे अकबर से समझ नहीं आता। हमें किनका इतिहास पढ़ाया जा रहा है? आज इतिहास को बदलने की जरूरत है, आज इतिहास को समझने की जरूरत है। तो मेरा आप सभी से बस यही निवेदन है कि इतिहास को जरा समझिए, इतिहास को जरा जानिए, क्योंकि वो हल्दी घाटी में वो सूरवीर वीरगति को प्राप्त इसलिए नहीं हुए थे कि उन्हें कुछ मिलने वाला था, वो इसलिए वीरगति को प्राप्त हो गए क्योंकि आने वाली पीढ़ी स्वाभिमान से जी सके, आने वाली पीढ़ी गर्व से जी सके। अगर सोचो महाराणा प्रताप ने भी संधि कर ली होती, अगर महाराणा प्रताप ने भी अपनी पगड़ी उस मुगल दरबार में अकबर के चरणों में रख दी होती, तो हमारे पास क्या रह जाता गर्व करने के लिए, हमारे पास क्या रह जाता स्वाभिमान दिखाने के लिए। लेकिन वो सूरवीर इसलिए वीरगति को प्राप्त हो गए, महाराणा प्रताप ने इसलिए घास की रोटियां खाई, महाराणा प्रताप ने इसलिए इतना बड़ा संघर्ष किया ताकि उन्हें पता था मेरी आने वाली पीढ़ी गर्व से कह सकेगी, स्वाभिमान से कह सकेगी कि हमने अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, हमने अपनी स्वतंत्रता के लिए मरना मंजूर किया, लेकिन झुके नहीं। तो मैं आप सभी को यही बताना चाहता था कि हमारे वीरों ने, हमारे शूरवीरों ने हमारे लिए बहुत बलिदान दिया है। मैं आप सबको इन वीडियोस के माध्यम से सिर्फ कोई जानकारी नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने जो शौर्य दिखाया वो आज की पीढ़ी में कहीं खो गया है। उसको जानो और उसको जगाओ अपने भीतर, अपने धर्म पर गर्व करो। तो ये हल्दी घाटी का मैंने आपको संक्षिप्त विवरण दिया, आगे भी बहुत सारी वीडियोस में लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। जय श्री राम। इस वीडियो को सभी भाइयों तक, सभी हिंदू भाइयों तक जरूर पहुंचाएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आगे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहेंगी। आप सभी इसको सुने, दूसरों को सुनाएं। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं, अपने पूर्वजों को हम थोड़ा इस तरीके से याद कर ही सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम। राम राम।